हेलो गाइस, मैं सत्यम एंड और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MC एक्सप्लेन्ड। गाइस, आज हम द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर वेब सीरीज़ के 4th एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने पिछले 3 एपिसोड की वीडियो नहीं देखी है तो जाए देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड के कुछ कट सीन्स दिखाई देते हैं, जहां वकांडा की एक लड़की बकी से रीगा में मिलने आई थी, जिसके बाद 4th एपिसोड की स्टोरी यहां से चालू होती है, जहां हमें 6 साल पहले का सीन दिखता है, जहां बकी वकांडा में था और एक वकांडन लड़की उसके ऊपर कंट्रोल करने वाले कोड्स यूज कर रही थी। पर इस बार बकी बेकाबू नहीं होता, क्योंकि वो हाइड्रा द्वारा किए गए ब्रेन वॉश से अब आज़ाद हो चुका था। फिर हमें 6 साल बाद का सीन दिखता है, जहाँ बकी उस वकांडन लड़की से मिलने आया था, जो बकी से पूछती है, तुमने जीमो को क्यों छुड़वाया? क्या तुम्हें पता नहीं उसी ने हमारे महाराष्ट्री चाका को मारा था? तो बकी उसे कहता है, मुझे उसकी ज़रूरत है। इसलिए वो लड़की बकी को 8 घंटे का समय देती है और कहती है उसके बाद वो जीमो को लेने आएगी। फिर बकी वापस घर जाता है और जीमो और सैम को बताता है कि वकांडा वासी यहाँ जीमो को लेने आ गए हैं। फिर थोड़ी देर में बकी न्यूज़ पढ़कर सैम को बताता है कि कार्ली ने GRC का सप्लाई सेंटर उड़ा दिया है, जिसमें 3 लोग मारे गए हैं और 11 घायल हैं। तो जीमो सैम को कार्ली को मारने को कहता है, तो सैम कहता है नहीं, हम उसे समझाएंगे और रोकेंगे। फिर सैम बताता है वो लोग डोनिया मडानी के फ्यूनरल में जाएंगे, जहाँ कार्ली भी होगी। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है बकी, सैम और जीमो अब वहाँ आ गए थे जहाँ GRC का कैंप लगा हुआ था, जहाँ वो सब लोगों से डोनिया मडानी के बारे में पूछते हैं, पर उनके बारे में कोई कुछ नहीं बताता। फिर वहाँ सैम एक आदमी से डोनिया मडानी के बारे में पूछता है, जो उसे डोनिया मडानी के बारे में तो कुछ नहीं बताता, पर उसे कहता है कि हम बाहर वालों पे भरोसा नहीं करते। फिर हमें दिखता है जीमो एक बच्ची को चॉकलेट देता है और उसे डोनिया मडानी के फ्यूनरल के बारे में पूछता है, जो जीमो के कान में सारी इन्फॉर्मेशन बता देती है। फिर वो लोग वहाँ से वापस घर आ जाते हैं, जहाँ बकी जीमो से पूछता है, उस बच्ची ने तुम्हें क्या बताया? तो जीमो कहता है फ्यूनरल आज दोपहर को है, पर जीमो उन्हें पूरी बात नहीं बताता। फिर सैम वहाँ से चला जाता है और शेरन को कॉल करता है और उससे कैंप पे नज़र रखने के लिए हेल्प मांगता है, जो कहती है मेरे पास 2 सैटेलाइट का कनेक्शन है, मैं देखती हूँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ या नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कार्ली सीरम लेके डोनिया मडानी के फ्यूनरल के लिए चली जाती है। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है अब जॉन वॉकर भी रीगा आ गया था, जो बकी और सैम से पूछता है तुमने जीमो को क्यों भगाया? तो जीमो कहता है मुझे पता है कार्ली कहाँ है। तो जॉन वॉकर भी उससे पूछता है तो बताओ कहाँ है? तो सैम कहता है वो एक फ्यूनरल में मिलेगी और हम उसे वहीं पे पकड़ने जा रहे हैं। और सैम कहता है मैं उससे अकेले में बात करूंगा और समझाऊंगा। तो जॉन वॉकर कहता है उसके लिए समझाने का वक्त तभी खत्म हो गया था जब उसने मासूम लोगों से भरी बिल्डिंग को उड़ा दिया था। तो जॉन वॉकर का दोस्त लेमार उसे कहता है जॉन, अगर समझाने से बात बन जाती है तो इसमें बुराई क्या है? फिर हमें वही बच्ची दिखती है जिसने जीमो को बताया था कि फ्यूनरल आज दोपहर को है। फिर जीमो उस बच्ची को उसकी फैमिली के लिए कुछ पैसे देता है, जिसके बाद वो बच्ची उन्हें वहाँ से फ्यूनरल में ले जाती है, जहाँ सिर्फ सैम अंदर जाता है, जिसे जॉन वॉकर सिर्फ 10 मिनट देता है और कहता है 10 मिनट के बाद कमांड मैं संभालूंगा। फिर जब फ्यूनरल खत्म होता है तो सैम कार्ली से मिलता है और बताता है मैं यहाँ अकेले आया हूँ, जो उसे कहता है मुझे पता है तुम सबका भला चाहती हो और तुम सच के लिए लड़ रही हो, पर तुम्हारा तरीका बहुत गलत है, तुम लोगों को मार रही हो। तो कार्ली कहती है अच्छा, जब लोग मरने लग गए तो तुम मुझे रोकने आ गए? तो सैम उसे कहता है तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। फिर इनकी बातों के बीच जॉन वॉकर वहां आ जाता है और बनी बनाई बात को बिगाड़ देता है। फिर कार्ली जॉन वॉकर को एक जोरदार पंच मारती है, जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। फिर कार्ली वहां से भागने लगती है, जिसका पीछा बकी और सैम करने लगते हैं, पर कार्ली वहां के रास्तों को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो बकी और सैम से बचकर आसानी से निकल जाती है। फिर हमें दिखता है जहाँ से कार्ली जा रही थी वहाँ जीमो आ जाता है और उसे गोली मार देता है, जिससे वो पीछे जाके गिर जाती है और सीरम का बैग भी नीचे गिर जाता है, जहाँ जीमो एक एक करके सारी सीरम की बोतल को तोड़ने लगता है। तभी वहाँ जॉन वॉकर आ जाता है, जो जीमो पर शील्ड से अटैक करता है, जिससे जीमो बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ जॉन वॉकर को एक सीरम की बोतल मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कार्ली 2 सुपर सोल्जर से बात कर रही थी। तभी उनमें से एक सुपर सोल्जर के फोन पर पावर ब्रोकर का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि मुझे सीरम वापस चाहिए वरना तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। फिर कार्ली कहती है पावर ब्रोकर से हम बाद में निपट लेंगे, पहले हमें सैम से निपटना होगा, जिसके लिए मेरे पास एक तरीका है कि हम उन लोगों को अलग करेंगे और कैप्टन अमेरिका को मार देंगे। फिर हमें दिखता है बकी, सैम और जीमो अब अपने घर आ गए थे कि बात ही कर रहे थे कि वहाँ जॉन वॉकर जीमो को लेने आ जाता है, जो काफी गुस्से में होता है। और उसी वक्त वहाँ डोरा मिलाजे भी आ जाते हैं, जो सैम से कहते हैं वक्त खत्म हुआ और अब जीमो हमारे हवाले कर दो, जहाँ जॉन वॉकर
उन्हें रोकता है तो सैम वॉकर से कहता है डोरा मिलाजे से भिड़ने से पहले एक बार सोच लो। तो जॉन वॉकर बोलता है ये इलाका डोरा मिलाजे का नहीं है। तो आया बोलती है डोरा मिलाजे जहाँ जाते हैं वो इलाका उनका हो जाता है। फिर वहाँ उनके बीच लड़ाई होने लगती है, जहाँ उनकी लड़ाई के बीच जीमो मौका देख के वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखता है जहाँ जॉन वॉकर और लेमार एक होटल में थे, जहाँ जॉन वॉकर लेमार से पूछता है अगर तुम्हें सीरम लेने का मौका मिलता तो क्या तुम सीरम लेते। तो लेमार कहता है हाँ मैं सीरम लेता। तो जॉन उससे कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं तुम इसकी ताकत से बदल ना जाओ। तो लेमार कहता है ताकत हमें बदलती नहीं है बल्कि हमें हमारा असली चेहरा दिखाती है, जैसे कार्ली मॉर्गनथाउ और स्टीव रॉजर्स। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कार्ली सैम की बहन सैरा को फोन करती है, जो सैरा से कहती है मैं सैम से अकेले में मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, तुम सैम को बता दो। तो सैरा कहती है आखिर मैं ही क्यों। तो कार्ली कहती है ताकि सैम को पता चले मैं कितनी सीरियस हूँ। और कार्ली सैरा और उसके बच्चों को नुकसान पहुँचाने की धमकी भी देती है। इसके बाद सैरा सैम को सारी बात बता देती है। फिर सैम कार्ली से मिलने जाता है जहाँ उसे अकेले जाना था, पर बकी भी सैम के साथ वहाँ जाता है, जहाँ कार्ली सैम से कहती है या तो तुम मेरा साथ दो या मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर सैम को शैरन का कॉल आता है जो बताती है जॉन वॉकर ने फ्लैग स्मैशर्स को ढूंढ लिया है और वो अब वहाँ जा रहा है। फिर सैम और बकी वहाँ से वॉकर को रोकने चले आते हैं, जहाँ लेमार को फ्लैग स्मैशर्स ने पकड़ लिया था जिसे जॉन वॉकर ढूंढ रहा था। और तभी उसके ऊपर एक सुपर सोल्जर हमला कर देता है, जिसके ऊपर जॉन वॉकर अपनी शील्ड फेंकता है जो दीवार के अंदर धंस जाती है, जहाँ हमें पता चलता है जॉन वॉकर ने अब उस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया है और अब वो भी एक सुपर सोल्जर बन गया है। फिर वहाँ बकी और सैम भी आ जाते हैं, जहाँ हमें बकी, सैम और जॉन वॉकर इन तीनों की फ्लैग स्मैशर्स के साथ एक बहुत बढ़िया फाइट देखने को मिलती है, जहां थोड़ी देर में लेमार भी अपने आप को फ्री करके वहां पे आ जाता है, जहां कार्ली गुस्से में लेमार को एक बहुत ज़बरदस्त पंच मार देती है जिससे उसकी मौत उसी वक्त हो जाती है। फिर फ्लैग स्मैशर्स वहां से भाग जाते हैं, जिनमें से एक मेंबर का पीछा जॉन वॉकर करने लगता है और वो उसे पकड़ भी लेता है, जो जॉन वॉकर को कहता है कि उसने लेमार को नहीं मारा, पर फिर भी जॉन वॉकर उसे बेरहमी से मार देता है। और वहाँ खड़े लोगों में कार्ली भी उन्हें देख रही थी, जिसके बाद ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। और इस एपिसोड में जो पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा उसे नीचे कमेंट करें। गाइस अगले एपिसोड की वीडियो जल्दी मिलेगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।